इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक इंटरवल के बीच में स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्रिएट किया जाए जो कि समान दूरी पर हो। समान दूरी कहने का मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस, एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस सेम हो। तो उसके लिए हम लोग np.linspace फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जिसमें स्टार्ट को डिफाइन करना होता है, स्टॉप को डिफाइन करना होता है और कितने नंबर उसमें जनरेट हो इसका वैल्यू पहले से डिफ़ॉल्ट 50 दिया गया है, जिसको हम चेंज करके 10, 12 और अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और ये इंड पॉइंट इक्वल टू ट्रू दिया गया है। इंड पॉइंट का मतलब ये जो 50 वैल्यू है इसमें स्टार्ट और स्टॉप इंक्लूडेड होता है और टोटली 48 वैल्यू ही जनरेट होगा अगर हम लोग नम इक्वल टू 50 डालते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्ट और स्टॉप इंक्लूडेड होता है। और इंड पॉइंट इक्वल टू अगर हम फॉल्स करेंगे तो ये जो स्टॉप वैल्यू है वो लास्ट में नहीं होगा। सो 49 वैल्यूज क्रिएट होगा। सो सबसे पहले हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। उसके पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। np.linspace 1,10 और इसके अंदर 3 वैल्यू को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा 1, 5.5 एंड 10। तो यहाँ पर हम अगर इसका डिफरेंस देखें तो 5.5 और 1 का डिफरेंस 4.5 है और 10 और 5.5 का डिफरेंस 4.5 है। तो यहाँ टोटली 3 एलिमेंट्स क्रिएट हुआ और 1 और 10 के बीच में एक क्रिएट हुआ। सो ये जो 3 है ये टोटल कितना एलिमेंट्स है उसका नंबर बता रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न्स इवनली स्पेस्ड 50 नंबर्स बिटवीन 1 to 10 वेयर 1 and 10 आर इंक्लूडेड। तो 1 से 10 के बीच में 50 नंबर को जनरेट करना है, जिसमें 1 और 10 हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं np.linspace 1,10। यहाँ पर 50 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नम का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 50 होता है। तो अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर टोटली 50 वैल्यू जनरेट हुआ, जिसमें 1 और 10 इंक्लूडेड है और ये सारे वैल्यू एक दूसरे से समान दूरी पर है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है। सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट दोनों का डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिटर्न्स इवनली स्पेस 6 नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूडेड। तो 1 से 10 के बीच में 6 नंबर्स को जनरेट करना है, जिसमें 1 और 10 को इंक्लूड करना है। तो इसके लिए लिख सकते हैं np.linspace 1,10,6। तो टोटली यहाँ पर 6 नंबर जनरेट होगा, जिसमें 1 और 10 इंक्लूडेड होगा। तो बेसिकली यहाँ पर 4 ही एलिमेंट्स जनरेट होंगे जो कि 1 और 10 के बीच में होंगे। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर 1 और 10 के बीच में ये टोटली 4 एलिमेंट्स जनरेट हुआ और टोटली यहाँ पर 6 एलिमेंट्स जनरेट हुआ। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 2.8 और 1 का डिफरेंस 1.8 है, 4.6 और 2.8 का डिफरेंस 1.8 है। सिमिलरली यहाँ पर 6.4 और 4.6 का डिफरेंस 1.8 है। सो यहाँ पर देखते हैं हम रिटर्न 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 10 वेयर एक्सक्लूड द इंड पॉइंट। तो यहाँ पर 3 नंबर जनरेट करना है जहाँ पर इंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, मतलब 1, A और उसके बाद एक B नंबर होना चाहिए और इंड पॉइंट जो 10 है उसको एक्सक्लूड करना है। तो इसके लिए हम लोग कोड लिख सकते हैं कि np.linspace 1,10,3। अगर हम ये लिखेंगे तो इसमें 10 इंक्लूड होगा, लेकिन हमें इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करना है। तो हमें डिफाइन करना होगा इंड पॉइंट इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंड पॉइंट इक्वल टू ट्रू डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसे हमें चेंज करके इंड पॉइंट इक्वल टू फॉल्स करना है। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अरे जनरेट हुआ जिसमें सारे एलिमेंट्स समान दूरी पर हैं। जैसे 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 7 और 4 का डिफरेंस भी 3 है और इसमें 10 को एक्सक्लूड किया गया है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।